तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पेस मीडिया पर। स्वागत है आपका हमारी आज की वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा तो ये सोच ही लिया होगा कि हम वीडियो में क्या बताने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अर्थ रोटेट और रेवोल्यूशन क्यों करती है। तो दोस्तों, पहले इसके बारे में जानने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी होगा कि रोटेशन और रेवोल्यूशन होता क्या है। रोटेशन होता है अर्थ अपनी ही धुरी पर, अपनी ही एक्सिस पर खड़ी होकर घूमती रहे, उसे कहते हैं हम रोटेशन। और सन के चारों ओर अगर अर्थ घूम रही है उसे कहते हैं रेवोल्यूशन। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं ये जानने के लिए कि ये दोनों वर्क करती ही क्यों हैं। तो इसे जानने के लिए हमें जाना होगा 4.5 अरब साल पहले। तो दोस्तों, आपको हम बता दें 4.5 अरब साल पहले हमको इसलिए जाना हुआ क्योंकि इस टाइम पर हमारा सोलर सिस्टम बना था। और हम तभी जान सकते हैं कि रोटेशन और रेवोल्यूशन अर्थ करती ही क्यों है, क्योंकि ये उसी वक्त से रोटेशन और रेवोल्यूशन करती आ रही है। तो वैसे तो वहाँ पर जाने के लिए 100 रुपये की टिकट है, पर हम आपके लिए फ्री में लेके जाने पर आपको बस एक वर्क करना होगा हमारा। एक तो लाइक करना होगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए चलते हैं 4.5 अरब साल पहले। तो दोस्तों, अब हमारा सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हो रही है कहाँ से। तो आपको ये जानना होगा सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हुई कैसे थी। होता क्या था कि एक नेबुला होता है। नेबुला हम कहते हैं डस्ट क्लाउड से। डस्ट क्लाउड बोले तो बहुत से पार्टिकल्स, जैसे कि कुछ भी चीज़ फॉर्मेशन होती हो, मतलब एक तरह से हम कहते हैं कि एक जगह यहाँ पर बहुत सारी डस्ट पार्टिकल्स हो। अब जैसा कि वो डस्ट पार्टिकल का थोड़ा सा पार्ट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से घूम रहा था, अपनी रोटेशन कर रहा था अपनी ही एक्सेस पर। तो हुआ क्या, जो बड़े जो हैवी पार्टिकल्स थे वो तो सेंटर में जाकर चले गए। जो हैवी पार्टिकल्स थे वो तो सेंटर में चले गए, और जो बाकी की गैसेस थी, छोटे छोटे पार्टिकल्स थे या फिर और कुछ भी छोटे छोटे कम मास की चीज़ें, वो चली गई थी थोड़ा साइड में, थोड़ा एंड के पास में नेबुला की। अब हुआ क्या, वो लगातार जैसा कि नेबुला घूम रहा था कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से लगातार घूम रहा था। और जैसा कि हम जानते हैं किसी चीज़ को अगर रोकना है तो हम पर एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी हम उस चीज़ को रोक सकते हैं। तो स्पेस तो वैक्यूम था ही, और हम किसी एक्सटर्नल फोर्स की सोच ही नहीं सकते। तो एक्सटर्नल फोर्स उधर था ही नहीं, तो वो लगातार घूमती रही। सेंटर में बड़े ज़्यादा मास की चीज़ें चली गई और वहाँ हुई फॉर्मेशन हमारी सन की। वहाँ जो गैसें सन के लिए चाहिए होती हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए, वो गैसें चली गई और बाकी की गैसें साइड में चली गई और उनसे फॉर्मेशन हुई बाकी की प्लैनेट्स की। दोस्तों, आपको अगर ये जानना है कि सन की फॉर्मेशन हुई कैसी हुई, ये सन वर्क कैसे करता है, इतनी ज़्यादा एनर्जी लाता कहाँ से है, तो हम उसके लिए भी आपके लिए वीडियो बना देंगे। आप कमेंट में हमसे कमेंट करना। अब जैसे कि हमारे सन की फॉर्मेशन तो हो ही चुकी है, अब बारी आती है प्लैनेट्स की फॉर्मेशन की। अब जैसे कि साइड में डस्ट पार्टिकल चले ही गए थे और वो लगातार घूम रहे थे। अब होता क्या है, सन के पास था ज़्यादा मास। तो अब होता क्या, सन के मास की वजह से वो ग्रेविटी लगाता है बाकी की चीज़ों पर। अब जैसा कि आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि जब एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है तो दो ही चीज़ें होती हैं, या तो हम उसके पास खींचे चले जाते हैं या फिर उसके चारों ओर घूमने लग जाते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। अगर अब भी आपको नहीं समझ आया तो हम आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। कोई भी बॉल है और उसके आगे रस्सी टंगी हुई है, मतलब रस्सी लगी हुई है, तो उसका होगा क्या, या तो वो पास आ रही है और हम उसको एक साथ ही पकड़ लें उसके धागे को, तो हम देख सकते हैं कि वो बॉल चारों ओर घूमने लग जाएगी। इसे ही कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आशा करता हूँ आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। तो सन की ज़्यादा मास की वजह से एक ग्रेविटी उत्पन्न होती है और बाकी के जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो सन के चारों ओर घूमने लग जाते हैं। अब होता क्या है, धीरे धीरे करके वो डस्ट पार्टिकल्स एक जगह पर सिमटते जाते हैं, धीरे धीरे करके वो एक जगह पर आते जाते हैं, उनकी एक ऑर्बिट बनती जाती है। और एक ऑर्बिट में जब ज़्यादा मास इकट्ठा हो जाता है तो फिर ज़्यादा मास होने की वजह से उसकी ग्रेविटी भी बढ़ती है और वो और भी बहुत से डस्ट पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ऐसे ही फॉर्मेशन होती है प्लैनेट्स की। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी था और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी था। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से चीज़ें लगातार रोटेट और रिवॉल्व कर रही थी। तो और हमने आपको पहले भी ये भी बता चुके हैं कि अगर हमें किसी भी चीज़ को रोकना होता है तो या तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उसके ऊपर हमें लगाना ही होता है। और स्पेस तो वैक्यूम है ही, वहाँ एक्सटर्नल मूवमेंट एक्सटर्नल फोर्स की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो इसी
इसी वजह से आज तक सारे के सारे प्लैनेट्स सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं और अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करते हैं। अब दोस्तों आशा करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।